हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और किस सत्र के लिए? सत्र 2022-23। और आपको ये भी बता दें कि इसी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। चलिए हम आपके लिए अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यानी कि आपके लिए जो इतिहास के अंतर्गत जो अध्याय 1 है उसमें क्या है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं। उसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों, आप इसका उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 से 5 में खोज के लिख सकते हैं। हमने इसका उत्तर बताएं। क्या है इसका उत्तर? 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री आदि स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए सेकंड प्रश्न पे। अतीत में विदेशी किसे कहा जाता है? अतीत में यानी कि जो बीता हुआ काल, उसमें विदेशी किसे कहा जाता है? तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो उन्हें अतीत में विदेशी कहा जाता था। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 3, अभिलेखागार से क्या आशय है? अभिलेखागार से क्या आशय? तो इसका उत्तर हो जाएगा वह स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 4 देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आई? प्रश्न क्या है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर में लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्नलिखित समस्या आई। इतिहासकारों के सामने कौन सी समस्या आई? तो हमने बता देंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित समस्या। पहली समस्या क्या थी, पांडुलिपियों की लिखावट समझने में दिक्कत आती थी। जो पांडुलिपियाँ थी उनकी लिखावट समझने में हमें क्या आती थी, दिक्कतें आती थी। नंबर 2, इतिहासकारों को एक ही पांडुलिपि की अनेक प्रतियों को पढ़ना था क्योंकि सभी में काफ़ी अंतर होता था। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, 700 से 1750 ईस्वी के बीच, प्रश्न क्या है, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलाव के बारे में लिखिए। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 700 से 1750 ईस्वी के बीच हजारों वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 6 को। इस काल में कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। तो इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम के अंतर्गत क्या आएगा, देखते हैं। चलिए उत्तर में, उत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है, उत्तर में नंबर 1, स्त्री शिक्षा का विरोध हुआ। इस काल में क्या हुआ, स्त्री शिक्षा का विरोध हुआ, भारतीयों पर अत्याचार हुआ। नंबर 2, नंबर 3, सैनिक विद्रोह का चलन। नंबर 4, सती प्रथा का प्रचलन। और नंबर 5, अंग्रेजों का शासन। इसमें इस काल में जो सामाजिक नियम थे उसके बारे में आपको हमने बताया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रवास से क्या तात्पर्य है? प्रवास से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर हो जाएगा, प्रवास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। प्रश्न क्या था, ध्यान से पढ़िए, प्रवास से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर में क्या बता देंगे आप, प्रवास का तात्पर्य किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक शैली से है। किसका तात्पर्य? प्रयास का तात्पर्य। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं? तो उत्तर देखिए, उत्तर बता देंगे आप, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में निम्न विचार व्यक्त किए। कौन से विचार व्यक्त किए? नंबर 1,
इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गोंडी और अवधी हिंदवी। अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी भी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। प्रश्न था 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए। तो अमीर खुसरो ने क्या बताया, इस देश की हमारे देश की हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है, गोंडी है, अवधी है, हिंदवी है। अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। इस काल में हुए कुछ या मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। किस काल में, जो अभी आपके इस पाठ में जो काल है, उस काल के मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। देखिए इसका उत्तर, इस काल में धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। इस काल में धार्मिक परंपराओं में या परिवर्तनों में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठनों से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। तो इस प्रकार बच्चों इस अध्याय का 10वां प्रश्न कंप्लीट होता है और 10वें प्रश्न के साथ यह अध्याय आपका कंप्लीट होता है। बच्चों आपको जो हमने अध्याय 1 बताया, अध्याय 1 के जो प्रश्नोत्तरी बताए, ये आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य के रूप में शेयर जरूर कीजिए।